Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. And today we are going to travel to Malaysia for office. And this we first completed our check-in and everything, baggage drop kar diya, then we went for security check-in. But our flight was delayed like by 3 hours almost. So और हम लोगों को लाउंज में भी एक्सेस नहीं मिला, कार्ड डिक्लाइन हो गया, पता नहीं क्यों. एवरी टाइम वी गो बट दिस टाइम नहीं हुआ. तो हम लोग यहाँ आस में एक there was a shop and we bought sandwiches from there because flight was actually delayed. फिर हम लोग थोड़ा बकवास कर रहे थे ऐसे. फिर फाइनली जब टाइम आया कि फ्लाइट पे बोर्ड करना है तो वी वेंट. एंड इतना ज़्यादा नींद आ रहा था कि क्या ही बोलूँ. आई वाज लाइक कि सोना है बस. बट आई डोंट थिंक कि फ्लाइट में कोई भी इंसान सो पाया है. तो यहाँ हम लोग अराउंड 5:36 वी वर सपोज टू लैंड इन मलेशिया. एंड फ्लाइट डिले होने के बाद दैट चेंज टू लाइक 7 o'clock. Then finally we landed and this was a pretty view from the airport. जितना भी मैं कोस लूँ भाई फ्लाइट को एयर एशिया के, बट मलेशिया का एयरपोर्ट इज़ रियली वेरी 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 प्रिटी. बट द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन का लाइन था जिसको हम लोग को कंप्लीट करने में प्राय like 1.5 hours लग गए. Then we boarded the bus and we were heading towards a hotel. इतना ज़्यादा नींद आ रहा था कि मैं तो भाई बस में ही सो गई. फिर जब मैं उठी तब मैंने देखा कि बारिश हो रहा है. बट फाइनली वी रीच्ड आवर होटल एंड वी वर स्टेइंग एट द वन वर्ल्ड होटल विच इज़ लोकेटेड इन पेटालिंग जया. उसके बगल में ही देर इज़ अ मॉल कॉल वन उत्तमा एंड वी ऑल्सो हैव द MRT. ऑल ऑफ देम इज़ एक्सेसिबल बाय दिस लॉबी एंड दिस लॉबी वॉज रियली वेरी वेरी प्रिटी. बट मुझे एक चीज़ बहुत वियर्ड लगा कि यहाँ पे सब लोगों का एक्सेस है लाइक पीपल टू द मॉल एंड टू द ऑफिस एंड एवरीथिंग. But then I finally room में आई and here's a quick room tour for you guys. So here we have all the necessities like coffee and all. वो वहाँ पे एक ब्लैक जार था जहाँ पे वो लोग आइस दे के जाते थे. नीचे रेफ्रिजरेटर था and this was a huge mirror. I love this mirror क्योंकि सबके रूम में नहीं था बट मेरे रूम में था, so I was happy. ये this was actually a wardrobe. We had like the iron table and the bathrobes, and opposite side में we had the safe lock and the slippers and extra cushions, also the laundry bags and all. So this was a pretty nice place. Then we move on to the washroom area. So there were separate areas for shower, toilet and basin. So as usual जैसा होता है. I really love this hotel because यहाँ पे एक there was a bathtub that I'm going to show you guys right now. But उससे पहले आप ये छोटा सा मिरर देख लो. This is so sweet. इससे मेरा eyeliner लगाना बहुत easy हो गया था. But the best part of this bathroom was the bathtub because EQ में bathtub था. उसके बाद 2 साल हम लोग जहाँ भी रुके थे, the hotels were good but we did not have a bathtub. और bathtub में नहाने का मज़ा ही अलग होता है भाई. घर पे नहीं मिलता है, यहीं पे आके कर लेते हैं bathtub पे नहाना. So yeah, this was it for the bathroom area. Then we decide we can move on to the like the main room. सो यहाँ पे लगेज रखने का थोड़ा सा जगह था राइट साइड पे जहाँ पे मैंने अपना अल्टीमेटली जो ट्रॉली बैग है वो रखा था. 20 kg का ट्रॉली बैग रखा था. उसके बाद यहाँ पे टीवी था जो कभी हम लोग तो यूज़ कर ही नहीं पाते बिकॉज आते ही रूम में 4-5 घंटे के लिए, just to sleep and then again go. Then we had this cute table जहाँ पे मैं आई गेस पूरे ट्रिप में एक बार भी नहीं बैठ पाई क्योंकि इतना ही बिजी थी मैं, इतना ही बिजी थी कि 1 घंटा बैठ के थोड़ा चिल करो वैसा भी नहीं था. बट ये वाला जो सोफा था यहाँ पे मैं बैठी थी एंड आई रियली लाइक्ड इट. मम्मी पापा से जब वीडियो कॉल करती थी तो मैं वहीं पे बैठ के बात करती थी. एंड दिस वाज अ व्यू आउटसाइड. सो देयर वर 2 स्विमिंग पूल्स. मैंने स्विमिंग भी किया है बट वो अगले व्लॉग्स में आएगा. तो यहाँ पे 2 स्विमिंग पूल था, एक बच्चों का स्विमिंग पूल था, एक बड़ों का. बच्चों के वाले में ना एक स्लाइड भी था जैसे वो एक्वाटिका में होता है, वैसा एक क्यूट सा स्लाइड था. तो मुझे बहुत मन कर रहा था वहाँ पे भी जाने का बट क्या ही करे, नॉट पॉसिबल. सो उसके बाद यहाँ पे एक छोटू सा लैम्प था जो ये लैम्प ना मैं सारा मतलब आई वाज स्टेइंग देयर फॉर 12 days, 12-13 days एंड आई कुडंट स्विच ऑफ दिस लैम्प. आई डोंट नो हाउ. ये मतलब इसका कोई कनेक्शन मुझे दिखा ही नहीं. मैं पूरे रूम में ढूंढी लेकिन मुझे मिला नहीं कहीं पे. बट इट्स ओके. उसके बाद तो इधर आप देखिए एक छोटा सा डेस्क है यहाँ पे.
जो भी मुझे चाहिए होता है ना, मैं सुबह जब जाती हूँ तो मैं यहाँ पे लिख के जाती थी नोटपैड में कि यार वेट मशीन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। सो एंड दे यूज्ड टू गिव इट आल्सो। दिस वाज माय बेड टाइम लैम्प और मैं इसको हमेशा जलाती थी क्योंकि मैं रात को वीडियो कॉल करती थी मम्मी पापा को और या फिर शायद को। तो मैं ये लैम्प जला के करती थी कि इतना सारा लाइट्स ऑफ करना होता है तो ऑब्वियसली नींद आ जाता है। So this was the entire room, and I really loved it. The bed was really comfortable, and yeah, the room was really nice. But the problem is, we only stay in the room for some time. बाकी टाइम तो ऑफिस में ही जाना है। तो या मैं थोड़ा डांस कर ले रही थी, पता नहीं क्यों, क्या बोल रही थी मुझे याद भी नहीं है, बट कोई बात नहीं। दिस वन वॉज द रियल स्टील डील। यहाँ का लाइट बहुत अच्छा था, यहाँ से मेरे पिक्चर्स भी अच्छे आ रहे थे। बट अगेन थोड़ा सा प्रॉब्लम तो सॉकेट का है कि मैं यहाँ पे अगर स्ट्रेटनिंग करूँ या ड्राइंग करूँ तो उसका थोड़ा इशू था। वो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉकेट यूज़ करते हैं, तो वही था थोड़ा प्रॉब्लम। बट ओवरऑल दिस रूम वाज रियली नाइस एंड आई रियली लाइक द वन वर्ल्ड होटल। इफ़ यू गाइज वांट टू स्टे इन पेटलिंग जय, आई वुड सजेस्ट कि ज़रूर ये वाला होटल एक बार ट्राई करना। Hi guys, so I'm ready for the first day. So we are going to go for a little get together type of for the first day, and then we are going to go to the welcome party. So this is my outfit. I'm wearing the Turbot integrated t-shirt from last year, and yes, so let's get going. देन व्हेन वी रीच द वेलकम पार्टी एरिया तो देखा कि ये बुल है वहाँ पे, एंड वी वर लाइक वंडरिंग वेदर ये हमेशा रहता है या हमारे लिए सेटअप किया गया है। तो पता चला कि ये वर्क स्पेस में हमेशा ही रहता है। वी वर वर्किंग एट द वर्क एंड इट्स लोकेटेड इन पेटलिंग जया। तो वी गॉट मेनी फ्री गुडीज। हम लोग को ये काउबॉय हैट मिला, वी गॉट अ सॉफ्ट टॉय फॉर टर्बॉट, अ स्टिकर बुक एंड अ वोडका ग्लास। वी वर वेरी वेरी हैप्पी एंड थ्रिल्ड। तो ये वाला क्यूट सा बैग में मिला था। Yeah, so that was Charles, and he was a pro in this. And this is me. I'm just struggling, but I think I did well. I was there for like 10 seconds and then I just fell down, and here I am. So, yeah.